बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये 30 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। 31 से आगे फिर मैं मजीद फाइल भेज रही हूँ आपको। 31 क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एन किसके लिए यूज होती है? तो एन कंट्रोल के साथ न्यू फाइल ओपन करने के लिए। सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड। जब आप प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर खुद से आप इंस्ट्रक्शंस नहीं देते तो कहाँ पर हेडर और फुटर लगेगा? तो बाय डिफॉल्ट जनाब ये हर पेज पे लगता है। तो इसमें मेरा ख्याल में ये डी ऑप्शन इसमें वन ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज, ये सी ऑप्शन दुरुस्त है जी, एवरी पेज पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज टू। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है ना वो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपके सामने ये करंट विंडो सामने आ रही है ना, तो इसको वो करने के लिए ना, क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू को करेंगे ना शॉर्टकट की, तो ये पेज ये गायब हो जाएगा, यानी ये विंडो ही खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें ये सी ऑप्शन दुरुस्त है जी, क्लिप आर्ट के लिए। एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम का चलना, हाईलाइट होता है जैसे आप पेजेस वगैरह पे हाईलाइट करते हैं, कोई कलर लेके आपने कोई मतलब पॉइंट हाईलाइट करने हैं उसके लिए। और पेरिफेरल होती हैं डिवाइसेस, जो कंप्यूटर को हम बाहर से जो अटैच करते हैं ना, जैसे कीबोर्ड है, माउस है या और डिवाइसेस हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है क्लिप आर्ट, ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंट्रोल प्लस पी। तो ये प्रिंट करने के लिए यूज होती है। आप हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ओपन टैब्स डायलॉग बॉक्स और टर्मिनेट ऑल द। अच्छा, इसमें ऑप्शन जो है ना, ये ए ऑप्शन हैंगिंग इंडेंट दुरुस्त है। अब ये क्या चीज है वो देख लेते हैं कि हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। आपने इसमें सब हैंगिंग इंडेंट के लिए ना, ये देखें यहाँ पर रूलर मेंशन हो रहा है आपके। इस रूलर के ना 3 हिस्से हैं। सबसे जो ऊपर वाला छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। उसके बाद जो दरमियान में आ रहा है ये है हैंगिंग इंडेंट, और जो लास्ट में आ रहा है ये है लेफ्ट इंडेंट। अब हैंगिंग इंडेंट जो दरमियान, यानी आपने कोई एक लाइन को पहली लाइन छोड़ के अगली लाइन को आप जब जगह से हटाते हैं तो वो हैंग हो जाती है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ए ऑप्शन है, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, पेज ओरिएंटेशन of document determined by printer, page orientation must be set before starting, और पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ना ये दुरुस्त है। पेज ओरिएंटेशन जो है वो किसी भी वक्त आप चेंज कर सकते हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर वर्ड पर उस वक्त भी चेंज कर सकते हैं, प्रिंट लेना चाह रहे हैं उस वक्त भी चेंज कर सकते हैं। और पेज ओरिएंटेशन क्या है वो वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ उसमें, जो है इससे पहले जो क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया है इसका। पेज लेआउट में जाएं, ये ओरिएंटेशन में जाएं, तो आपके पास पेज जो है वो 2 तरह से आते हैं। एक जिसकी या तो आप वर्टिकली मतलब वो ज्यादा होगा पेज, या हॉरिजेंटली ज्यादा होगा। तो पोर्ट्रेट पेज जो होता है वो इस वक्त ये जो आपके सामने पेज ओपन है ना, ये यानी कि वर्टिकली ज्यादा जिसकी स्पेस हो वो पोर्ट्रेट है। और इसी पेज की विड्थ अगर ज्यादा हो जाती है और इसकी हाइट कम होती है तो वो लैंडस्केप होता है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से प्रिंट लेना चाहते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी मौके पर चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर ऑप्शन
वर्टिकल अलाइनमेंट क्या चीज है? वर्टिकल अलाइनमेंट ये है कि जैसे ये, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। जैसे फर्ज करें ये आपका पेज है, वर्टिकल का मतलब होता है 90 के एंगल पे जो लाइंस होती है ना उन्हें वर्टिकल बोलते हैं, और जो नीचे लाइन होती है चौड़ाई के रुख पे उन्हें हॉरिजेंटल बोलते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आपने बस याद रखनी है। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि यू कैन चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग टूल बार, पैराग्राफ टूल बार, डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स और स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसमें आप पेज सेटअप में जाकर ना इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी उसे वर्टिकली रख। तो खाली एंटर का बटन आप प्रेस करते हैं ना, खाली एंटर का बटन, तो उससे आपका ना अगला पैराग्राफ शुरू हो जाता है। इसमें जी बी ऑप्शन दुरुस्त है, एंटर। कि जिस वक्त आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है ना, आप मतलब पेज पे टाइप कर रहे होते हैं, तो आपने जैसे एंटर का बटन दबाया आपका अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो पैराग्राफ के लिए एंटर का बटन आता है और लाइन के लिए अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड? तो ये आपके सामने खड़ा है बी, इसके ऊपर आप कर्सर ले गए हैं तो नीचे आ गया है बोल्ड, और उसकी शॉर्टकट की भी आ गई कंट्रोल प्लस बी। तो ये बोल्ड हो जाता है। बोल्ड का मतलब ये है कि वर्ड जो है वो थिक हो जाता है, थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, background color of effect applied on a document is not visible in web layout view, इसमें नजर आता है, प्रिंट लेआउट व्यू इसमें भी नजर आता है, रीडिंग व्यू इसमें भी नजर आता है, और प्रिंट प्रीव्यू में नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि प्रिंट प्रीव्यू जो है ना, ये आपको ये दिखाता है कि जब आप पेज प्रिंट करेंगे तो वो कैसा आएगा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसके मतलब पेज कटा हुआ तो नहीं आ रहा, ये चीजें दिखाता है। तो इसलिए वहां कलर की जरूरत नहीं होती। तो प्रिंट प्रीव्यू जब आप देखते हैं तो उसमें कलर नजर नहीं आता अगर आपने कलर डाला हुआ है, लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, columns dialog box can be opened from फॉर्मेट मेन्यू, कॉलम सब मेन्यू, यानी आप फॉर्मेट के कॉलम में जाएं और उसके फिर सब मेन्यू में जाएं, या डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस के डबल क्लिक पर जाएं, या प्रेस प्लस सी, आल्ट ओ और सी को इकट्ठे प्रेस करें। तो इसमें अच्छा, इसमें एक ऑप्शन नहीं आई, इसमें ऑप्शन होनी चाहिए थी सी, सी ऑप्शन इसमें डालनी थी या डी डालनी थी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें ये सारी चीजों के जरिए जो हो जाता है। तो आपने इसका जो ऑप्शन देना है ना दुरुस्त, वो ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली? फौरी तौर पर आप कॉलम को ब्रेक करके एक नया कॉलम कैसे शुरू कर सकते हैं? स्टार्ट शिफ्ट एंटर। तो इसमें जो पहली ऑप्शन है ना, ये वाली, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, यानी कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इन तीनों को आपने प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो क्या होगा, आपका जो कॉलम होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ये आपने याद करनी है, तो रट्टे की चीजें हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर कॉलम को ब्रेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, एमएस वर्ड।
इसमें भी चौथी ऑप्शन नहीं है, ये ऑल ऑफ द अबव है, ये सब के सब जो है वर्ड प्रोसेसर हैं, यानी कि इस पर हम वर्ड का काम कर सकते हैं, एमएस वर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट कौन सा नहीं है? ए है वर्ड प्रोसेसर, ये होता है। बी है डेटाबेस, ये भी होता है, जैसे आपने एक्सेल में डेटाबेस का काम करते हैं सारा। और इमेज एडिटर, इसके अंदर आप इमेज पर वर्क करते हैं, ये भी वर्ड का एमएस वर्ड में मौजूद होता है। अलबत्ता फाइल मैनेजर मौजूद नहीं होता, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये इसमें दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 46, द रिबन इन वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ गेट्स, स्मॉलर, टैब्स या आइकन। 2007 से अबव जितनी रिबन्स है ना, उनके ऊपर जो इसकी होते हैं, इसके पॉइंट्स जो होते हैं वो उन्हें कहते हैं टैब्स। ये देखें, ये यहाँ पर ना, ये जो आपको वाइट एरिया नजर आ रहा है ना, यहाँ तक ये सारा एरिया जो है ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, इन सब समेत ये सारा का सारा एरिया जो है ये कहलाता है रिबन। और ये जो ऊपर फाइल, होम और इंसर्ट वगैरह लिखे हुए ना, ये इन रिबन्स की टैब है, यानी रिबन्स के अंदर ये सारा एरिया शामिल है और ये इनके टैब्स ऊपर है, फाइल है, होम है। इसमें क्वेश्चन में ना उन्होंने ये पूछा था कि 2003 का जो वर्जन था उसके अंदर ये क्या थी चीजें, यानी कि ये इसको हम टैब ही कहते थे। तो 2003 3 का जो वर्जन था ना जी, उसमें इसे टैब नहीं कहते थे, उसमें हम इन चीजों को, मतलब फाइल वगैरह जो भी ऊपर ये नाम लिखे हुए जिनको अब हम टैब कहते हैं, उस वक्त ये मेन्यू बार कहलाती थी, यानी ये पूरी बार जो थी ना, ये यहाँ तक ये बार, ये मेन्यू बार कहलाती थी 2003 में। फिर 2007 और उसके बाद के जितने वर्जन आए हैं उनमें इन सबको, यानी कि इस मेन्यू बार को मिला के सबको रिबन बोलते हैं, और फाइल, होम और इनकी जो बाकी हाईलाइटेड चीजें हैं ऊपर इस बार के अंदर, उन्हें बोलते हैं टैब्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, एमएस वर्ड का पेज है आपके पास, हेडर देखना है, फुटर देखना है। हेडर किसे कहते हैं? हेडर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है पेज का वो हेडर है, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो फुटर है। ठीक है, कहते हैं ये चीजें देखने के लिए आप नॉर्मल व्यू में जाएंगे, प्रिंट लेआउट व्यू में जाएंगे या प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। तो ये जो हेडर फुटर होते हैं ना, ये प्रिंट करते हैं ना जब चीजें, उस वक्त नजर आते हैं। तो ये इसमें डी ऑप्शन दुरुस्त है, प्रिंट लेआउट व्यू से भी देख सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इंसर्ट डेट फॉर्मेट। 48 क्वेश्चन है जी, इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड टेक्स्ट, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट और बटन्स ऑन द टूल बार इन एमएस वर्ड। कहते हैं ये सारे बटन एमएस वर्ड में किस जगह पर होते हैं? तो ये हेडर और फुटर में होते हैं, इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 49, the word count command on the tools menu displays the number of word as well as the number of पेजेस वगैरह होगा इन करंट डॉक्यूमेंट। हाँ, डैश दिया हुआ है उनके, इसके अलावा किस चीज के नंबर? लाइंस, कैरेक्टर्स या पैराग्राफ। तो ये ऑल के नंबर्स शो करता है, हर चीज के नंबर यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। इसके लिए आप जाएंगे कहाँ? आप जाएंगे जी रिव्यू में, यहां से ये देखें, ये लिखा हुआ है वर्ड काउंट। अच्छा, अब मैंने इसको क्लिक किया ना, तो ये जो मैंने पेज खोला हुआ है इसका सारा ये ना काउंट करके बता देगा कि इसमें इतने वर्ड हैं, इतने पेज हैं, ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। लिहाजा इसका जो जवाब होगा वो ऑल ऑफ अबव ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। यानी मार्जिन, यानी पेज जो है ना उसके साइड पे जो मार्जिन है, जैसे आप हाशिए लगाते हैं कॉपी वगैरह पे, कहते हैं वो मार्जिन देखने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके अंदर ए ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार,
बी ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ना ये दुरुस्त है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ये देखें जी, ये मैंने उस वक्त कमांड दी थी, अब तो ये उसने सारे काउंट कर दिए हैं पेज। जी क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ रहे थे हम, इसकी ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, पेज सेटअप, डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसमें जो आपकी दुरुस्त ऑप्शन है ना वो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, बी वाली ऑप्शन। इसमें आप जाएंगे और ये आपने जाना कैसे है, आप जो इसकी प्रिंट के जरिए भी जा सकते हैं, प्रिंटर के जरिए जब आपने इसका प्रिंट लेना होता है, और इसके अलावा जो है आप डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं उसके पेज के अंदर जो होता है ना रूलर, उसकी जो दरमियान वाली जगह होती है, जैसे ये रूलर है, तो यहाँ पर मैं अगर डबल क्लिक करूंगी ना तो ये देखें डबल क्लिक करने से ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया है।